नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम एमएसएमईज के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। इस दौर में नए मौकों को भुनाने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को कैसे रोड मैप बनाना होगा, किन पहलुओं का ख्याल रखना होगा ताकि वो कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें, इसी पर हम मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमेश नथालाल वगासिया, प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SGCCI, अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रेटेक प्रोग्राम, और साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर अनादि सरन पांडे, डायरेक्टर IIM लखनऊ इंक्यूबेटर एंड प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। प्रोफेसर अनादि, आप कारोबार के इस बदलते लैंडस्केप को कैसे देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स या फिर ODOP को आप कैसे रीड कर रहे हैं? पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन के पीछे है नेशनल कंपेटिटिवनेस, जो कि आधार है जिसका क्लस्टर्स। जैसे कि अभी रमेश जी ने बताया कि सूरत में आज सबसे बड़ा क्लस्टर जो है वो डायमंड क्लस्टर है। यदि आप बेल्जियम में डायमंड सेल करते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप सूरत में अपने डायमंड्स को पॉलिश कराएं, क्योंकि जो क्लस्टर है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एक साथ सम्मिलित होके कॉम्पीट भी करती हैं, कोऑपरेट भी करती हैं, तो ग्लोबली बड़ी कंपेटिटिव हो जाती। तो ये है आधार ग्लोबल वैल्यू चेन्स का। अब आए बात उत्तर प्रदेश की या अपने भारतवर्ष की, तो ये जो क्लस्टर्स हैं, यदि हमारी सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाती है जिससे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लस्टर बन सके, भले ही वो ब्रास का क्लस्टर हो, भले ही वो चिकनकारी का क्लस्टर हो, भले ही वो कुछ फूड प्रोसेसिंग का क्लस्टर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट का जो क्लस्टर है ये इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो जाएगा। अगर ये कंपेटिटिव हो जाएगा तो कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी स्वेच्छा से अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, नॉट फॉर चैरिटी, for their own profitability, they will be left with no choice but to integrate these clusters in their global supply chain, because they are all, after all, trying to improve their competitiveness. So जो सरकार की नीति है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, ये एक नीति है जो कि इंस्पायर करती है, एनकरेज करती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा क्लस्टर बने जो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट हो जाएगा, यदि वो नीतियां भी सरकार की ठीक रहेंगी और इनमें जो इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं इन कंपनीज में जो क्लस्टर का हिस्सा है, उनमें लीडरशिप भी कॉम्पिटेंट हो। प्रोफेसर अनादि, आप MSMEs को फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कुछ टिप्स दे सकें, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आपका क्या मानना है? But there are some weaknesses that are not allowing them to do as well as they might like to do. And what are these? One fundamental thing is that MSMEs, when they come about, देखिए बड़ा पैराडॉक्स है, वही सोच, वही एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी जो एक MSME को क्रिएट करती है, उसकी ग्रोथ में बाधा भी बन सकती है। जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो उसमें प्रोफेशनलाइजेशन होता है, तो थोड़ा सा द एबिलिटी टू गिव अप द ट्रेडिशनल रोल एंड टेक ऑन द रोल ऑफ अ लीडर, फर्क क्या है? जब हम एक छोटी कंपनी क्रिएट करते हैं तो हम हर काम करते हैं, हम हर चीज को कंट्रोल करते हैं और वही हमारी सफलता का कारण होता है। और अगर हम एज अ MSME उस समय अपने में वो क्षमताएं ना पैदा कर सकें तो हमारी ग्रोथ कंस्ट्रेन हो जाती है। तो प्रोफेशनलाइजेशन जो है, और ये मैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव से नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर बहुत डीप लिटरेचर है जो कि स्टैटिस्टिकली वैलिडेटेड है, the ability to transit from an entrepreneurial mindset to a mindset of a leader. लीडर क्या है? लीडर उस समय उसमें वो क्षमताएं चाहिए जो कि वो ऐसा ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सके कि प्रोफेशनल्स आके उसको प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी भी दे सके। इनोवेटिव कैपेबिलिटी तो थी ही, अब उसको एफिशिएंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट, लीननेस सब चाहिए जिसमें वो ग्लोबली कंपेटिटिव हो सके। तो एक तो ये बात है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, जिसकी बात रमेश जी ने भी की, अर्नब ने भी की। एक इनहिबिशन मैंने देखा है अपने छोटे कारोबार संभालने वाले और स्टार्टअप्स वाले में, क्योंकि
ये जो टेक्नोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये थ्रेटनिंग भी है क्योंकि हम समझते नहीं है, और जिस चीज को हम समझते नहीं उससे हमको अंदेशा भी होता है, हमको डर भी लगता है. So our ability to overcome that inhibition to leverage technology, which is a tremendous opportunity to enhance both our innovative capability on one side and our cost efficiency and leanness on the other side. प्रोफेसर नादी, कुल मिलाकर स्पेस में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्या आने वाले दिनों में ये एक्शन और बढ़ेगा? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है. So in fact, the MSME has the power to change India, its economy, its aspiration to be a world power, its aspiration to be the technological leader and Vishwa Guru. Because देखिए, एक हम लोग मैनेजमेंट की एक फंडामेंटल सोच है नॉलेज के विषय में कि नॉलेज जो होती है वो हमेशा एक इंसाइट से निकलती है, और इंसाइट जो है एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव होता है. तो जो नॉलेज का स्रोत है वो एक इंडिविजुअल माइंड है. तो जब एक एंटरप्रेन्योर एमएसएमई सेटअप करता है तो उसको एक आइडिया होता है, उस आइडिया से वो ऐसा विजन क्रिएट करता है कि भविष्य में मैं, भले ही मेरे पास आज रिसोर्सेज नहीं है, परंतु मैं अपने प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से संपदा क्रिएट कर सकता हूँ, सफलता पा सकता हूँ, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का फंडामेंटल इशू है, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ बिजनेस. तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आपने जिस तरह से आज मेंटोर की भूमिका निभाई है, इसके लिए आप सभी